हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो बोइंग द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि बोइंग अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन को 2025 में बंद करने वाला है, क्योंकि जितने भी FA-18 सुपर हॉर्नेट ऑर्डर में है उनमें से लास्ट जो एयरक्राफ्ट है ये 2025 तक डिलीवर हो जाएगा। ऑल्दो ये बात भी बोइंग द्वारा कही गई कि एडिशनल ऑर्डर्स अगर मिलते हैं तो 2027 तक प्रोडक्शन लाइन जो है खुली रह सकती है। तो यहाँ पर जो बोइंग का प्रोडक्शन रेट है ये 2 एयरक्राफ्ट पर मंथ का है, यानी कि एक साल में 24 एयरक्राफ्ट बोइंग डिलीवर करने में सक्षम है। तो जो ऑस्ट्रेलिया और कुवैत की डिलीवरी थी ये कंप्लीट कर ली गई है बोइंग द्वारा, और अभी बोइंग द्वारा यूएस नेवी के लिए एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। और एक बार FA-18 सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई तो यहाँ से बोइंग के T-7 रेड हॉक, MQ-25 स्टिंगरे और F-15EX जैसे फाइटर बनाए जाएंगे। तो अब इनकी प्रोडक्शन लाइन 2027 तक चालू रहती है या नहीं रहती है ये डिपेंड करती है इंडियन नेवी के ऑर्डर्स पर, जो कि MRCBF के अंतर्गत दिए जाने हैं। और करीबन 57 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। अगर 26 ही एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो ये जो प्रोडक्शन लाइन है ये ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 2026 चलेगी और 2027 के पहले महीने तक चलेगी। लेकिन अगर 57 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाते हैं तो 2027 तक पूरा ये प्रोडक्शन लाइन चलने वाली है। तो जहाँ तक अभी कंफर्मेशन मिल पाई है वो ये है कि फिलहाल के लिए जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है ये 26 एयरक्राफ्ट की है। फ्यूचर में ये 57 हो सकता है, पर ये इमीडिएट ऑर्डर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर इंडियन नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट को चूज कर भी लेती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक साल के लिए 26 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएं, उसके बाद प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव रखा जाए जब तक इंडियन नेवी और एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ना दे। तो अगर फ्यूचर में 57 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को भी देखा जा रहा है इंडियन नेवी द्वारा, तो यहाँ पर FA-18 सुपर हॉर्नेट पर बेट करना सेफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर 31 एयरक्राफ्ट के लिए दोबारा से बोइंग प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो 31 एयरक्राफ्ट ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। वहीं पर जहाँ तक रही बात MRCBF कॉम्पिटिशन की, तो ये कुछ न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन नेवी इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने के मध्य तक MRCBF को कंक्लूड करके ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि जो हमारा INS विक्रांत है इससे एविएशन ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं। कुछ दिन पहले हमने क्लिप्स देखी थी जहां पर LCA नेवी और MiG-29K ने लैंडिंग और टेक ऑफ परफॉर्म किए थे INS विक्रांत से। तो इनिशियली जो एयर स्क्वाड्रन यहाँ पर डिप्लॉय होगा ये MiG-29K का होगा और ब्लैक पैंथर्स होगा, जो कि INAS 303 है। पर क्योंकि इंडियन नेवी MiG-29K की अवेलेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी रेट को जानती है, इसलिए वो चाहती है कि MRCBF के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट लिया जाए ये जल्द से जल्द इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करे, तभी इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर से प्रॉपर पावर जो है ये प्रोजेक्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर जो चांसेस लग रहे हैं ये रफाल M के ज़्यादा लग रहे हैं। जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक निकलकर सामने आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि रफाल M इंडियन नेवी को ज़्यादा सूट कर रहा है, और इंडियन नेवी ऐसा फील करती है कि रफाल M जो है ये उनकी रिक्वायरमेंट में ज़्यादा फिट हो रहा है FA-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो रफाल M है उसमें 70% कॉमनैलिटी है जो एयरफोर्स का वर्जन है उसके साथ में अगर डायमेंशंस की भी बात करें तो एक फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म को हटा दें, बाकी अगर डायमेंशन को देखेंगे तो ये MiG-29K के कंपैरेबल आपको मिलेगा, जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट एक ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है। बाकी रफाल M ज़्यादा मनवरेबल भी है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, और इसके F4 वर्जन इंडियन नेवी को मिल सकते हैं। तो जहाँ तक चांसेस नज़र आ रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि 2025 में ही FA-18 सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन क्लोज होगी। इवन इंडियन एयरफोर्स के MRFA कॉम्पिटिशन में भी बोइंग ने खुद FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिप्लेस करके F-15EX को सामने रखा है। तो ऐसा लगता है कि बोइंग का खुद मानना है कि FA-18 का समय हो चुका है और वो एक लास्ट ट्राई इंडियन नेवी के कंपटीशन में करना चाहते हैं। बाकी FA-18 का भी रिप्लेसमेंट फ्यूचर में आएगा, जो कि US नेवी से इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, जिसे फिलहाल के लिए FA-XX फाइटर कहा जा रहा है, जो अभी कॉन्फिडेंशियल है। और ऐसा माना जाता है कि ये US नेवी की सर्विस 2030 से ज्वाइन करेगा, यानी कि 2030 से ही US नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट रिटायर करना स्टार्ट कर देगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में सबसे लेटेस्ट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि US आर्म्ड फोर्सेस द्वारा सर्विस में इंडक्ट किया गया था ये FA-18 सुपर हॉर्नेट ही है, और इसको 2030 में ही रिटायर करने की बात चल रही है। तो करीबन 30 ईयर्स की सर्विस इस एयरक्राफ्ट द्वारा दी जाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर आप F-16 और F-15 को देखें तो ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अपनी सर्विस के पहुंचने वाले हैं। इवन F-14 टॉमकैट ने भी अराउंड 30 ईयर्स के आसपास ही सर्विस दी थी। तो ये शोकेस करता है कि जो नेवल फाइटर्स होते हैं उनकी जो सर्विस लाइफ होती है ये कंपैरेटिवली कम होती है जो एयरफोर्स वर्जन के फाइटर होते हैं उनसे। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।